नमस्कार दोस्तों। आज 13 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है, फॉर्मर एससी जज अमंग 6 न्यू गवर्नर्स अपॉइंटेड। 6 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उनमें एस अब्दुल नजीर, लेफ्टिनेंट जनरल पटनायक, एलपी आचार्य, सीपी राधाकृष्णन, एसपी शुक्ला और जीसी कटारिया शामिल हैं। इनमें से किन की नियुक्ति कहाँ कहाँ की गई है ये दिया गया है। आपको क्या देखना है, राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है और इनके अधिकार, है ना, इनके अधिकार क्या हैं और उन्मुक्तियां क्या हैं। उन्मुक्तियां क्या हैं, है ना, छूट क्या मिलती है इनको, है ना। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करना है। साथ ही साथ राज्य सरकारों में, राज्य सरकार के पद पर जो राज्यपाल का ही शासन माना जाता है, उसमें इनके किन अधिकारों की चर्चा है, साथ ही साथ जो टकराव की स्थिति होती है उस पर आपके क्या राय हैं। तो इसे आप बेयर एक्ट से पढ़ें, संविधान के बेयर एक्ट से पढ़ें और वहाँ पे संबंधित आर्टिकल को सर्च करें, गवर्नर को देखें और फिर उसे विश्लेषित करके 2 या 3 पैरा में इसे लिख लें। ठीक है। जो अगली न्यूज है उस पे है एक, ये उड़ीसा से न्यूज है। दरअसल माइनर मिनरल्स सेक्टर इन ओडिशा रिडल्ट विथ इलीगलिटीज, है ना, चोरी किया जा रहा है। किसकी चोरी की जा रही है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बालू चोरी, है ना, बालू चोरी। इलीगल माइनिंग हैज हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट लोकल इकोलॉजी एंड रिपेरियन कम्युनिटी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आप जब बालू की चोरी या किसी भी खदान से कुछ भी अवैध तरीके से निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार कोई सर्टिफिकेट दे दे तो वो वैध हो जाती है। दरअसल क्या होता है कि हम उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट, इकोलॉजिकल इफेक्ट को देखते हैं, तब जाके उसकी मंजूरी मिलती है और तब हम खनन कर पाते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसा अधिकांश राज्यों में जहाँ पे खनन की संभावनाएं होती है, जैसे कोयला, लोहा, इनके खनन की संभावनाएं होती है, सामान्यतः कोयले की बात करें हम तो अवैध तरीके से खनन किया जाता है। और उसका क्या नुकसान होता है, जैसे बंद पड़ी खदानों में जिसको छोड़ दिया गया, उस खदानों से छोटे छोटे जो साइकिल वाले हैं या इस तरीके की चोरी करते हैं और कई बार इनका कई कई तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार उनकी जान चली जाती है, कई बार वो स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और पर्यावरण पे, वहाँ के इकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लें। इसके बाद है पेज नंबर 6 पे, इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग, है ना, हाथ मिलाने से गले लगने तक की बात की गई है। तो भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके की जो साझेदारी है अंतरिक्ष स्तर पे, इस पे पूरी बात की गई है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट एग्रीइंग टू एडवांस स्पेस कोलैबोरेशन। अभी आपने देखा होगा कि नासा और इसरो ने मिलके एक निसार करके नाम था, उसे बनाया था, है ना। तो आप उसे देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूरे के पूरे टाई अप जो है इंडिया और यूएस का, उसके बारे में आपको मिल जाएगा, है ना, किन किन दिशाओं में है, क्या है। जैसे फर्स्ट ह्यूमन स्पेसिफाइड मिशन गगनयान, इसमें भी काफ़ी सहायता मिल जाएगी, है ना। तो उस तरीके से किक आउट इट्स आर्टेमिस प्रोग्राम बाय लॉन्चिंग द ओरियन स्पेसक्राफ्ट टुवर्ड द मून एंड ब्रिंगिंग सेफली बैक टू अर्थ। इंडिया इज सेल्फ सेट टू एम्बार्क ऑन फर्स्ट, है ना, 2024। द टू कंट्रीज हैव आल्सो टेकन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड एडवांसिंग द प्राइवेट स्पेस सेक्टर। ये दोनों क्षेत्र जो हैं प्राइवेट स्पेस सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा और आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, पॉइंट आउट कर लेंगे। पॉइंट आउट क्या कर लेंगे, किन किन मिशनों पे कोलेब्रेशन है, किन किन मिशनों पे सहायता दी जा रही है, किन किन मिशनों का जॉइंट है, जॉइंट वेंचर है। तो इनको आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नॉट लूजिंग स्टीम, है ना, यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो कम हो रहा है, जबकि नवंबर में 7.3 था और हम दिसंबर में 4.3 का दिख रहे हैं।
तो ये चीज़ें किस तरीके से कम हो रही, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी लार्जर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग with weight almost 78% was biggest drag in the expansion decelerated to 2.6 from the preceding month 6.4 इंक्रीजिंग। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि कोर सेक्टर का फर्क चालू खाते में बहुत ज़्यादा पड़ता है या इन्फ्लेशन को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो हमारी विकास दर कम हो सकती है, ग्रोथ रेट कम हो सकती है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे की गई हैं। इसके बाद है सर्विस फॉर्म्स ऑन रिकवरी पैथ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल ये कंसर्न है ना। सेवा क्षेत्र जो है वो तो रिकवरी के क्षेत्र में है, पर मैन्युफैक्चरिंग स्टिल ए कंसर्न, जो विनिर्माण क्षेत्र है वो अभी भी एक चिंता, जो क्षेत्र है वो चिंताजनक बना हुआ है। इसी पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। चार्ट 1 shows response from a Reserve Bank of India survey conducted across UNIS 19 major cities between January 2 and January 11। इसी पे बात की गई है और किस प्रकार से, जैसे आप देखेंगे, रिस्पॉन्स हु सेड इकोनॉमिक सिचुएशन हैज वर्सेंड है ना, 52.1% इस चार्ट है। रिस्पोंडेंट हु सेड एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो हैज वर्सेंड, इसी प्रकार का एक चार्ट है। ये मतलब एक कुल मिला के एक सर्वे है जिस पर ये आधारित है, और सर्वे में क्या क्या बातें की गई हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद है द डिमांड फॉर ए ग्रेटर टिप्रा लैंड बाय द टिप्रा मोथा। टिप्रा लैंड जो है, यहाँ पे आप देखेंगे जो टिप्रा लैंड है त्रिपुरा को लेके एक बड़े क्षेत्र को मिला के, जिनमें म्यांमार का कुछ क्षेत्र है, भारत का कुछ क्षेत्र है, उनको मिला के टिप्रा लैंड बनाने की बात की जाती है ना। तो ये आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से उनके मतलब पूरे एक देश की बात की जाती है ना। तो देश की बात करने की बात की किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और कौन कौन सा क्षेत्र होगा उसमें शामिल, कितने लोग होंगे शामिल, इसके बारे में बांग्लादेश का क्षेत्र शामिल करने की बात की जाती है। सॉरी, म्यांमार मुझे निकल गया था, बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल। तो इसको आप देखेंगे, साथ ही साथ आप टिप्रा लैंड को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उसमें से जो एरियाज़ हैं है ना, कौन कौन से क्षेत्र की बात होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख जाएगा कि भारत में इस प्रकार की डिमांड कहाँ कहाँ है। एक है, आपको मैं एक बता देता हूँ, ग्रेटर नागालैंड ना, ग्रेटर नागालैंड। दूसरा भी बता देता हूँ, खालिस्तान। ठीक है, ये तो खैर अवैध संगठन के रूप में इसको कर दिया गया है, लेकिन ये दोनों जो हैं टिप्रा लैंड और ग्रेटर नागालैंड, ये अभी भी इनकी डिमांड चलती रहती है। तो इस प्रकार के लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं या एक अलग देश बनाना चाहते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देख लें, इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट आर माइक्रो एलईडी डिस्प्ले एंड व्हाई इज एप्पल शिफ्टिंग टू इट, है ना। माइक्रो एलईडी, अभी आपने देखा होगा एलईडी की बात करते हैं, ओएलईडी की बात करते हैं, अब माइक्रो एलईडी की बात करते हैं, है ना। माइक्रो एलईडी आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग diodes that have brighter and better color reproduction than organic light emitting diode, है ना। display technology, Apple is currently working on this new display technology and plans to implement the same on future watch models starting 2024 and gradually to its other devices including iPhone, Macs. However, the complication and challenges with the new technology might delay Apple's plans। ठीक है, what is the micro, यहाँ पे basis of micro technology are sapphires। A sapphires can shine on its oven forever। A micro LED screen is filled with such a small but strong lights। The picture in micro LED screen is generated by several individual light emitting diodes, है ना। तो इस पे आप देख लेंगे और साथ ही साथ सर्च करेंगे, इसे यहाँ से नहीं, आप इसे सर्च करेंगे गूगल से और माइक्रो LED के बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे, क्योंकि नई तकनीक है जिसका प्रयोग एप्पल करने जा रहा है।
एप्पल जानते होंगे, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है विश्व की, जो डिवाइसेस बनाती हैं, फ़ोन बनाती हैं, टैब बनाती हैं, लैपटॉप बनाती हैं, है ना, कंप्यूटर्स बनाती हैं, और भी कई काम हैं एप्पल के। जितना आम लोगों को जानना चाहिए उतने में ये बहुत है। और ऐसे आईफोन के दीवाने तो सब हैं, किडनी तक बेचने की बात आती है, उसी पे रिसर्च करी गई है और माइक्रो एलईडी की बात की गई है। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 10 में ही, एरो इंडिया फ्लाइज हाई विथ 98 पार्टिसिपेटिंग नेशन, है ना। बेंगलुरु में द 14th एडिशन ऑफ बाइनियल एरो इंडिया विच विल see participate of 809 Indian and foreign company spread over 35,000 square kilometers accepted see conclusion 21 memorandum of understanding estimated 75,000 crore during 3 business days। तो यहाँ पे एरो इंडिया का वो चल रहा है और यहाँ पे इतने लोग आए हैं या इतनी कंपनियां आई हैं और इतने का MOU साइन किया गया। तो इसी पे बात की गई, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो एक न्यूज़ है कि इंडिया और US अनमेंड एरियल व्हीकल टू बी फाइट टेस्टेड दिस ईयर, है ना। इस साल भारत और US का अनमेंड एरियल व्हीकल जो है फ्लाइट टेस्टेड किया जाएगा और इसको नाम दिया गया है ALUAV, है ना, ALUAV। तो इसको बात किया गया। तो अभी यहाँ पे बात हम कर ही रहे थे कि भारत के इसरो और नासा के बीच में सहयोग, अब यहाँ पे भारत और जो US है उसके बीच में सहयोग, और इस तरीके की जो चीज़ें निकल के आएंगी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो निकल के आएगा, और वो क्या करेगा कि हमें हमारी जो क्षमता है, हमारी जो शक्ति है, युद्ध शक्ति या सामरिक शक्ति, उसे कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है। इसके बाद है इन एटर्नल सिटी ए रिवर कम्स डाई ए स्लो डेथ अंडर पॉल्यूशन, है ना। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है या अलग तरीके की न्यूज़ है, आप ये समझिए। इन एटर्नल सिटी ए रिवर कम्स टू ए डाई स्लो डेथ अंडर पॉल्यूशन नेग्लेक्ट, है ना। द NGT constituted panel said the pollution in the अस्सी is more due to sewage that effluents, है ना। अस्सी का नाम सुना होगा, वाराणसी, वरुणा और अस्सी, वरुणा और अस्सी, ना, ये दोनों मिला के वाराणसी बनते हैं ना। ठीक है, वाराणसी बनते हैं। ऑन द साउथ गिव्स द सिटी ए पार्ट्स इट्स नेम दिस डाइंग ए स्लो डेथ, दिस इज मान। तो इसी के बहाने ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर ए वाइल नाउ विट्स rampant encroachment and administrative negligence। इसी पे बात की गई है और इसी के बहाने हम पूरे भारत की नदियों की स्थिति की चर्चा कर सकते हैं। पूरे भारत में आप देखें तो अधिकांश नदियों का एनक्रोचमेंट किया जा रहा है ना। उनके घर के खासकर हिमालयी राज्यों में आप देखें तो उनका एनक्रोचमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तराखंड या हिमाचल के राज्यों को देखें तो उनके किनारे किनारे इतने ज़्यादा निर्माण कर दिए गए हैं कि अब उनका जो प्राकृतिक प्रवाह है वो बहुत कम हो गया है या बहुत तरीके से रुक गया है। इसी पे यहाँ पे बात भी की गई है कि अशी नदी को जो है पूरी तरीके से एनक्रॉच कर दिया गया है, नाला जैसा बना दिया गया है। इसी पे पूरी बात की गई है कि द मैपिंग ऑफ द सी वाज कैरिड आउट द डिटेल्स वाराणसी गैजेटर 1816 नोटेड विथ 50 मीटर एट द सेंटर, है ना, वाइड ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर चौड़ा था। नाउ द रिवर इज़ ओनली अबाउट 30 मीटर इज वाइट पॉइंट, है ना। तो 20 मीटर खा गए और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसे कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी पे पूरी बात की गई है और इस बहाने आप पूरे भारत की नदियों के एनक्रोचमेंट को की चर्चा कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है पेज नंबर 14 पे, चाइना प्लानिंग अक्साई चीन रेलवे लाइन टू कनेक्ट तिब्बत एंड सिंजियांग प्रांत। सिंजियांग प्रांत और तिब्बत को लिए अक्साई चीन रेलवे और रेलवे लाइन की विस्तार कर रहा है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है कि
एक तरीके से भारत को घेरने की या अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इसके बारे में आप देख लेंगे, आप इसको एक मैप के सहायता से देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक वो बना रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और कल फिर मिलेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए आए हैं और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।